main topic for today is class 8 and we are doing science chapter 12. Guys, it's a very easy chapter. I'll try and finish it in 2 days. Friction. And then we can do sound. Sound slightly difficult chapter. Sound is important for your higher classes also. Friction is not that important for your higher classes. Friction का कुछ concept ही इतना easy concept है, कुछ problem आती नहीं है. But before that, okay. Doubts, if any. Anyone? No doubt, sir. No doubt, Tasmiya. Okay. जिया, सिया, अर्शिया. हाँ, मेरे को Sir, भेजे, no मैंने मेरे को doubt. time देखने का. No, ऋत्विक, मैं sir, अभी no doubt. नो डाउट्स. ओके. अर्शिया, नो डाउट. ऋत्विक चंदेल, एनी डाउट्स? अर्णव, प्रभगुन, अर्णव, वंश. बोल सब बोलो यार, बोल के बोलो यार. क्लास क्या No देखो. doubt, sir. No doubt, sir. वेरी गुड. Sir, no doubt. नो डाउट्स. ओके. शिव कहाँ है? शिव नहीं आया क्या? शिव नहीं आया. ओके. See, I tell you one thing. Human brain is so developed. One of the reason for that is, one of the explanation for that is since we have developed sounds and languages, it requires brains. कभी भी कोशिश, कभी भी देखना, जब तुम्हारा मूड खराब हो और तुम चुप रहोगे ना, तो तुम्हारा मूड और खराब होएगा. और अगर तुम बोल लो, किसी से बात कर लो, चाहे जिससे गुस्सा हो उसको गाली निकाल दो, गाली मतलब डांट दो, जो भी बोलना बोल लो, तो तुम्हारा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा. कभी भी देख लेना. Actually, sound and speech are such things. They enjoy, increase your joy. कुछ तुम अच्छा हो गया तुम्हारे साथ, तुम फर्स्ट आ गए या कुछ आ गया, अच्छे मार्क्स हो गए, यार मजा आ गया भाई, आज तो ये हो गया. हेलो. हेलो सर. मैम, अभिनव कहाँ है? अभिनव ने अटेंड किया. मैं पूछ मैम जल्दी ज्वाइन कराइए. आई एम वेटिंग फॉर हिम. वी आर स्टार्टिंग ए साइंस चैप्टर. ओके. ये हो गया. और कौन है? सो व्हेन यू आर फीलिंग जॉयफुल, you speak, Sir, your आपने joy recording increases. start की? कर दी. और when you are feeling sad, that time if you speak, your sadness will reduce. Always. तो बोला करो. Try and communicate. Speak to me. Try speak good English. Whatever you want to communicate. ठीक है? हिंदी बोलना हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, जैसे मर्जी बोलो, but speak up. Ritvik, Arnav, any doubts before I go to Ritvik? No, sir. Okay. अर्णव, मेरे को डाउट्स बता. ऋत्विक, मेरे को डाउट पढ़ के बता दे यार, मैं देख नहीं पाया. Okay, sir. कौन Yes, सब्जेक्ट के sir. हैं? कौन से सब्जेक्ट के? Sir, sir, 3-4 सब्जेक्ट्स के सर डाउट्स हैं. ओके. एक डाउट पूछो नहीं पूछो पूछो, कोई इशू नहीं. गाइस, पे अटेंशन. अगर ऋत्विक को डाउट है, ये डाउट शायद आपको भी आएगा. सो इन द सेम लाइट प्लीज अंडरस्टैंड दिस. हाँ. है. Yes, sir. तो पहला तो है व्हाट इज अ रियोट. तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है. व्हाट इज अ रियोट? एक्सप्लेन द रियोटी सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन. अच्छा, व्हाट इज रेयॉथ? ओके. हाँ, ये दिस इज रूलिंग द कंट्री साइड का क्वेश्चन है गाइस. व्हाट इज अ रेयॉथ? एनीबॉडी नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? सर वो रेयॉथ जो वाली. यस 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 यस. सर वो जो ओनर की तरह होते हैं, जो लैंड टैक्स को पे करते हैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली. क्या रेयॉथ वाली सिस्टम था? एक बंदा था, उसका नाम था कैप्टन रीड. उसने शुरू कराया था, और जनरली चेन्नई के आसपास के इलाके में शुरू हुआ था. सो टू मेक द थिंग्स easy and simple, I'll just say Rayoth is a small farmer. Understood? Mostly if the system was in South India. कल परविंदर बोल रहा हूँ, श्रीका क्लास नहीं ज्वाइन कर रही है, कल भी लेट आई थी. थोड़ा सा आप उसको पुल अप करेंगे तो दैट विल बी बेटर. हाँ जी, उसको बताइए, मैं कई दिन से समझा रहा हूँ उसको, थोड़ा सा केयरलेस हो रही है जी. ठीक, थैंक यू. हाँ. सो ऋत्विक, व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? एक्सप्लेन द रियोटी सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन. रेयत वाली सिस्टम. ओके. रेयत वाली सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन. ओके. जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
ये हमने किया था, तूने उस वक्त शायद वीडियो नहीं बने थे हमारे, बट अब वीडियो बन जाएंगे। आई थिंक चैप्टर 3 है ना, कंट्रीसाइड, रूलिंग द कंट्रीसाइड। Yes, sir. Okay. So, guys, if you see, okay, Shiv, good evening. गुड इवनिंग सर। आज मैंने क्वेश्चन तेरे को समझाए थे, जो तूने पूछे थे, तेरे समझ में आ गए ना मैसेज से? यस सर। यार शिखा, तूने मेरे को क्यों परेशान कर रखा है, ये बता मेरे को, किस जन्म का बदला ले रही है तू मेरे से? शिखा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बेटा तू क्यों रोजाना क्लास लेट करती है जॉन, ऐसा क्या हो गया है? हाँ, ऐसे तो करेगी ना तेरा फ्यूचर खराब हो जाए, बता रहा हूँ। ये जो स्टूडेंट की लाइफ बननी और बिगड़नी क्लास 8 से शुरू होती है। आई डोंट, तुम लोगों में कितना मेरा वीडियो देखा, जिसमें मैंने आज एक वीडियो पोस्ट किया था कल, स्टोरी ऑफ सीसीएल। इन दैट इफ यू सी, इफ यू लिसन टू सर दैट, मैंने सर थोड़ा देखा मैंने सर। उसमें लास्ट में मैंने बताया कि क्लास 8 में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरी लाइफ बर्बाद होने वाली थी। आई कुड हैव बिकम अ वेरी एवरेज मीडियोकर पर्सन इन लाइफ, but that one incident and one teacher changed my life, and I have got so many achievements up my sleeve now. तो तुम लोगों का ये टाइम है बनने बिगड़ने का। 8th क्लास इज द पिवट, जहां से डाउनफॉल शुरू होता है या अपग्रेडेशन शुरू होता है। श्रीका, आई एम रियली कंसर्न अबाउट यू। आई डोंट यूज सच वर्ड्स एक्चुअली नॉर्मली, बट अब मुझे बहुत टेंशन हो रही बेटा तेरी। शो मी सम डिसिप्लिन, स्टार्ट कमिंग इन टू द क्लासेस ऑन टाइम, ठीक? ऑलराइट गाइस, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस। कहां गया? या सो 3 सिस्टम थे दोस्तों। सबसे पहला तुम्हें ध्यान होगा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था। उससे पहले इजारदारी सिस्टम थी, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। परमानेंट सेटलमेंट था, उसके बाद रोयतवारी सिस्टम। ये देखो मुनरो ने क्या किया, और एक महलवारी सिस्टम था। रोयतवारी सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, ऋत्विक फटाफट पढ़ दे यार इसको जल्दी से, जल्दी से। ये The permanent settlement did bring in a fixed revenue for the company. However, the company realized that the zamindars were exploiting the peasants and making huge sums of money for themselves, while remitting a fixed amount for the company. So, while the permanent settlement continued in Bengal and Bihar, the Ryotwari system was introduced by Sir Thomas Munro in 1799 to 1801 in Bombay and in Madras presidencies, followed by Sindh and Assam. According to this system, there was no mediator and the revenue was collected directly from the cultivator or the river. The land revenue was fixed for a period of 30 years, after which it could be reassessed. Peasants were expected to pay half the estimated net value of the produce. The method of 50% था, collection was यानी 50% था, 50%। तो बस ये बेसिकली हुआ कि 50% था, और किसानों के लिए बहुत दिक्कत थी इतना पेमेंट करना। तो जनरली जब उनकी फसल खराब हो जाती थी, तो वो लोग क्या करते, मनी लेंडर्स पैसे लेके करते थे। रोयत वाली सिस्टम मतलब बेसिकली डायरेक्टली कंपनी कह रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बोला हम डायरेक्टली लेंगे यार फार्मर से, हम जमींदार को नहीं देंगे, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं करेंगे। परमानेंट सेटलमेंट जमींदारों को बोल रखा था कि यहाँ की जमींदारी आपकी है, आप हमें इतना परमानेंट टाइम दे दीजिएगा हर साल, और ये सब आप जितना मर्जी वसूल करो, किसान को मार पीट के 80% ले लो हमारी तरफ से, हमें वो चाहिए। आई थिंक दैट व्हाट दे हैड फिक्स्ड वाज अराउंड 33% रफली अबाउट। बट रॉयल सिस्टम में 50% कर दिया कि उनको लगा कि यार अब हम बीच में कोई मिडिल मैन तो है नहीं, अब हम ज्यादा ले सकते हैं, तो 50% कर दिया, कंपनी डायरेक्टली करना शुरू कर दिया। बेसिकली कैप्टन रीड का आइडिया था, जिसको कि थॉमस मुनरो ने बाद में यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट डाउट क्विकली। तो मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। अच्छा बोल दो, मेरे पास टाइम नहीं। हाँ हाँ। What is the cause of low blood pressure? What is the cause of low blood pressure? Okay. Right guys, so what happens, your heart is pumping the blood. So heart is pumping the blood, यहाँ पे aorta करके एक वो होती है, स्पेलिंग एरोटा है बट उसको प्रोनाउंसिएशन एओटा होता है। तो जब हार्ट आपका सिस्टोलिक बोलते हैं इसको, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिस्टोलिक, तो आपका यहाँ जो वेंट्रिकल होता है सबसे मजबूत होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पंप करता है, और पंप करने से ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जाता है। तो ये जितने प्रेशर से ब्लड जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द बीपी और ब्लड प्रेशर। तो व्हाट हैपेंस विद लो ब्लड प्रेशर, द पीपल विद अ वीक हार्ट, the blood is not pumped with the complete force. It is, the heart is weak, it is pumping less, like that. So that is the reason the blood pressure is seen as
less. That is one of the reasons. Otherwise there are many सर इसी क्वेश्चन में मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ सर जब गुस्सा करते हैं तो बढ़ क्यों जाता है ब्लड प्रेशर? क्या होता है जब जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो हमारा बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको बोलते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन 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 करके हार्मोन होता है। इस हार्मोन ये हार्मोन हम नेचर ने इतने सालों में क्रिएट हुआ है। ये हार्मोन हमारे लिए कब यूज होता है कि जब हम लोग, जैसे सपोज करो आप जंगल में, आप हंटर गैदरर थे या एक प्राइमेट थे, आप हंटिंग गैदरिंग कर रहे हो और आपके सामने आ गया एक टाइगर, तो आपके दो रिस्पॉन्स होते हैं उसमें, एक होता है फाइट और एक होता है फ्लाइट। तो फाइट रिस्पॉन्स के अंदर तो आप उससे फाइट करोगे जो सामने आ गया आपके, एंड फ्लाइट में क्या होगा, फ्लाइट में आप भागोगे। तो आपको दोनों काम करने के लिए आपको वो चाहिए, एनर्जी चाहिए, ब्लड चाहिए। तो क्या करता है उस वक्त एड्रेनलिन क्या करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देगा, आपके बाकी सिस्टम को स्लो कर देगा, सिर्फ उस सिस्टम को रेडी करेगा जिसकी फाइट और फ्लाइट करनी है। अगर आप फाइट करना चाह रहे हो तो आपके अपर बॉडी पार्ट में ब्लड ज्यादा आएगा, अगर आप फ्लाइट करना चाह रहे हो, भागना चाह रहे हो, तो आपके पैरों में आएगा ब्लड। तो उस वक्त हार्ट की पंपिंग फास्ट है, टक 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 करके पंप करता है, तो उस वजह से आपका बीपी बढ़ जाता है। गॉट इट? दैट इज द रीजन। हाँ जी, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर जो लिटमस पेपर होता है सर, ये डिसॉल्व होता है वाटर में एग्जैक्टली, या फिर बस इसको डिप करते हैं और फिर इसके अंदर कलर ऑब्जर्व होता चाहिए? एक्चुअली जो फैक्ट्री बनाती हैं तो फैक्ट्री की वजह से क्या होता है कि वो लोग एक सोल्यूशन बना लेते हैं और उसको पेपर को उसके अंदर इमर्ज कर देते हैं, पेपर उसमें फैल जाता है, उसको फिर ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करके उसकी स्ट्रिप काट लेते हैं। ठीक है, रेड बनाया जाता है और ब्लू बनाया जाता है, दो अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं, और फिर आप उसको यूज करते हैं अपने एसिड और बेसिस वाले यूज। नो सर, बट यानी उस पेपर को हम लिक्विड सॉल्यूशन सर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमने उसमें डिप करा तो फिर हाँ, तो फिर सर वो डिसॉल्व होगा उसमें, या फिर वो बस पेपर की तरह ही रहेगा? वो तो पेपर की तरह रहेगा, पेपर की थोड़ा सा लूज हो जाता है, फटेगा नहीं, डिसॉल्व भी नहीं होगा, इट विल रिमेन अ स्ट्रिप लाइक ए पेपर स्ट्रिप। तो जैसे सपोज करो आप अपनी नोटबुक का एक स्ट्रिप काट लो, उसको डालोगे तो इट इज समथिंग लाइक दैट, पानी में डालोगे तो वैसे ही रहेगा, गीला हो जाएगा पर वैसे ही रहेगा। तो समथिंग लाइक उसके ऊपर कोई लेयर बन जाएगी कलर की? नहीं, उसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर ही चेंज हो जाएगा, राइट। ओके, एक रीजन लो बीपी का ब्लड लॉस भी होता है। जिन लोगों का ब्लड लूज हो जाता है तो उनका ब्लड पूरा नहीं रहता बॉडी में पंप करने के लिए, तो उनका ब्लड बीपी उस वजह से भी लो हो जाता है। ओके, और बता, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, I have a doubt. ओके, now I'll come to you. First, let me finish with Ritvik. एक मैथ का था सर, बट वो पिक्चर देखनी पड़ेगी उसकी, आपके मैथ्स का था, ग्रुप में है, रिवीजन ग्रुप पर्सनल में भेजा था। ये पर्सनल मत भेजना, ग्रुप में डाले, मैं सबको दिखा दूं। ओके, ये आ गया मेरे को, आ गया। ओके, आई एम ओपनिंग दिस गाइस। टेक्सचर इज लाइक इट डजंट डिसॉल्व। All right, let me see how many people can do this question, guys. I'm presenting this. I have not seen the question yet. Right. Okay. See, approximate mass of electron proton is this. ठीक है, मैं याद कर लूँ एक मिनट, कितना मेरा रिवीजन हो जाएगा। 1.67 into 10 to the power minus 27 -30 ठीक है। ये उल्टा लिखा है यार इसने शायद से, मुझे तो पता था, क्योंकि मुझे याद है इलेक्ट्रॉन का होता है 1.67 10 to the power minus 27। ओके, चलो ठीक है, जो करेक्ट अबाउट कलेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अच्छा, कलेक्टिव मास हो जाएगा। ओके, सी इज आउट, एलिमिनेशन से कर रहे हैं। सबको पता होगा देयर इज अ मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एमसीक्यू क्वेश्चंस में एक एलिमिनेशन का मेथड होता है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं, यू डोंट सॉल्व द क्वेश्चन, you don't take out the solution, you do the question by elimination। ये नहीं हो सकता। एक्चुअली ये क्वेश्चन है आपका गाइस, कहाँ है अपना तस्मिया, प्रभगुन, ऋत्विक तावरी, ऋत्विक चंदेल, गाइस ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंट एंड उसका व्हाट डू कॉल एक्सपोनेंट एंड पावर का। देखो ये क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि दो चीजों का इन्होंने वो दे दिया, वेट दे दिया, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का कह रहा है
स्क्रीन शेयर हटा देता हूं मैं अभी, मैं देखो। सो इलेक्ट्रॉन का वेट दिया है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और प्रोटॉन का दिया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इनको मैं ऐड कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 प्लस 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। तस्मिया प्रभुगुण ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो 31 है ना, ये एक रूल होता है, कोई भी बेस हो उसकी अगर पावर m है और एक पावर n है, तो ये पावर्स ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई नहीं होगी। ध्यान रखना प्रभुगुण, ऋत्विक, चंदेल, तुम लोग इसलिए बता रहे, तुम लोगों ने मेरे साथ चैप्टर किया नहीं। प्रभुगुण, तस्मिया, तो पावर अगर सेम बेस है देन पावर्स विल एड अप। मेरे पास -31 है, इसको एक्चुअली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर -31 को दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 10 टू द पावर -27 प्लस 10 टू द पावर -4। यस और नो? नो सॉरी, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई। क्या प्रभुगुण, कैन आई राइट इट लाइक दिस? प्रभुगुण, तस्मिया, कंफर्म करो मेरे को, समझ में आई बात? यस सर। है ना? ऋत्विक, चंदेल, Yes, sir. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। सो गाइस मैं लिख रहा हूं इसको यहाँ पे, देखो। सो 9.11 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। तो 10 टू पावर -27 दोनों जगह कॉमन है, बाहर ले लिया, 10 टू पावर -27 ब्रैकेट 9.11 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 1.67। इतना ज्यादा डिफरेंस है इनके बीच में, इतना ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि दिस इज 10 टू पावर -4 विच इज वेरी वेरी स्मॉल। अभी मैं बाकी के दो ऑप्शन देखता हूं। It is greater than 1.68. No, it is not possible. It cannot become 1.68. Option 1 is out. It is less than 1.67. Yes, this is correct. It is more than 1.67, but it is not 1.68. So it will be less than 1.68 into 10 to the power -27. B is the right option. Ritvik. बाकी लोग ये है कहाँ का, कौन सा, व्हाट क्वेश्चन वर यू ट्राइंग? सर ये तो मेरे टेस्ट का क्वेश्चन था सर, ओपन डोर से आया था। ओके, तो इसका ऑप्शन भी है आंसर। ओके 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 ओके, बहुत फ्रिक्शन, ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, मैं अभी समझा दूंगा तुम लोगों को और अपना काम हो जाएगा। ओके Sir, I also have a doubt. या ओके, गो अहेड। Yes, sir. So, when a snake sheds its skin, so why isn't it colorful? See, what happens is, skin is a transparent covering. It has a little bit of color. Have you seen that skin? I have seen the skin many times. The lower part is white because उसकी जो belly होती है वो white होती है। Reason for that shedding of skin is because जब ये लोग crawl करते हैं ना, तो फ्रिक्शन होता है, इनको रगड़ते ग्रास से और बाकी चीजों से, तो धीरे धीरे वो डैमेज हो जाती है। सो दे नीड अ न्यू स्किन एवरी आफ्टर फ्यू मंथ्स। सो जो नीचे का पार्ट तो व्हाइट है, वो ट्रांसपेरेंट, बट अपर पार्ट इज गॉट स्लाइट शेड। आई जस्ट शेड, थोड़ा सा वो ब्राउनिश सी शेड होती है उसकी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। See, I was showing this to somebody today. ना मेरे को क्लास 7th वालों ने पूछा, क्योंकि मेरे वीडियो में मैंने मेंशन किया है अपने एल्डरसन के बारे में, उसको जो स्कॉलरशिप मिली थी इजराइल से। I had mentioned 35 lakh rupees, but just I am sharing this with you just to go through. This is possible. So what I'm trying to say is international scholarships and national achievements are possible if you start working in a systematic manner. देखो, मैं कुछ दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो मेरे को आज की डेट में डॉलर की वैल्यू कितनी है अभिनव? $1 इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? सर राउंड ऑफ करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब देखो मैं जो दिखा रहा हूँ, इधर देखना, ये मेरे बेटे का है। सी दिस हिज नेम इज, दिस इज कम फ्रॉम टेल अवीव यूनिवर्सिटी व्हिच इज द कैपिटल ऑफ इजराइल।
फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इज नेम इज आदित्य, फिर मेरा नाम लिखा हुआ प्रविंदर कुमार। डियर आदित्य, आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड बाय द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग इंटरनेशनल प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टू रिसीव अ 2016 full government scholarship award. Okay, and this Sir, around scholarship, sir 70 rupees. 80 74 या 75 होगा. This scholarship was established to recognize outstanding full time students enrolled in the Sir, in electrical, Israel, sir. electrical and electronics engineering in the department of Tel Aviv University. एंड ये सब ठीक है, तो काफी सारे इंटरव्यू वगैरह हुए थे उसके. हाँ अच्छा, अब ये देखो स्कॉलरशिप है कितनी. स्कॉलरशिप इज $15,000 पर ईयर, 4 साल के लिए मिलनी थी. So 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 4 years. 4 years में 15,000 per year कितना हो गया? $60,000. What is the value of $60,000 now in today's money? Sir, 74 into 16,000. 74 मतलब 75 कर लोगे तो around it is, I think it'll cost for around 35-40 lakh के बीच में. So the reasons for showing you this is not nothing else but to just tell you that scholarships and international achievements and national colleges, IIT, BITS, Pilani, in the Roorkee College of Engineering, ये सब possible है अगर तुम लोग प्लानिंग के साथ काम करोगे, प्लानिंग के साथ पढ़ोगे और लास्ट के 11th 12th में थोड़ी मेहनत करोगे. मोर देन यूजुअल इट इज पॉसिबल. इट इज नॉट अ स्मॉल मनी. 40 लाख रुपीज बहुत ज्यादा होते हैं, 35 लाख रुपीज बहुत ज्यादा होते हैं. सो अगर आपको कोई मिल रही, गवर्नमेंट दे रही है और आप उसे रिसीव कर पा रहे तो यू शुड बी रेडी टू वर्क फॉर दैट. ये खुली हुई थी विंडो मेरी नजर के सामने आ गई तो मैं तुम लोगों को दिखा दी. ओके, अब मैं क्या दिखाना चाह रहा था? स्किन, स्नेक, ये देख यार, ये ट्रांसपेरेंट भी होती है, अलग अलग शेप्स की होती है. देखो सर हमारा सर स्कूल खुल रहा है सर 8th जाना है, कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की, घर में जाके पढ़ो बहुत ज्यादा ठीक रहेगा. क्योंकि अभी कल फिर केस बढ़ गए, कल फिर केसेस बढ़ के आ गए. अरे हमारे स्कूल में तो एग्जाम ही होंगे शायद. ये देख, हाँ ये देख ना, ये देख, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है दोस्त. और कुछ ट्रांसपेरेंट मिल जाएंगी आपको, कुछ मिल जाएंगी ट्रांसपेरेंट. तो ये डिपेंड करता है स्नेक टू स्नेक. गेटिंग इट? ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट टाइप की. या अर्नव, अर्नव ओके? Yes, sir. हाँ उसमें डाल दो, काट के जो आया है उसको निकाल के. गलती से फेंक गई. हाँ ले जाएगा, ये तो ऐसे भी ले जाएगा बिना पैक के. हाँ जी चलो शुरू करें भाई चैप्टर. अभी अर्नव, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? Yes, sir. चलो राइट, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. साइंस, थोड़ा सा इसमें कुछ है नहीं, फटाफट रीडिंग कराऊंगा. जो कॉन्सेप्ट है बताने वाले कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं. ओके ऋत्विक चंदेल, बी रेडी. आई एम जस्ट शेयरिंग, वी विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. कौन सी बुक लें? सॉल्यूशन. ओके आई विल शेयर विद यू ऑल द नोट्स 4 5 6 7 व्हाटएवर. बट मेरे को ये बुक ज्यादा अच्छी लग रही है इस चैप्टर के लिए, तो मैं इससे शुरू कराता हूँ. ऋत्विक चंदेल, यू देयर? ऋत्विक चंदेल. यस सर. ओके गाइस, एक इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हाँ ऋत्विक रेडी रहे. देखो दोस्तों, इससे पहले कि आप लोग स्टार्ट करें मैं तुम्हें बता दूं फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है पहले तो. सो वेरी इजी वे ये, क्योंकि बुक के अंदर जो डेफिनेशंस होती है थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करती है, डिफिकल्ट लगती है. सो प्लीज यूज द डेफिनेशन दैट आई एम गिविंग यू. मेक योर नोट्स. बोर्ड पे मैं जो भी लिखता हूँ उसको अपनी नोटबुक में लिखें, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उतने से अपना काम चल जाएगा. अब जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं दे विल हैव ट्रेमेंडस बेनिफिट. जो लोग नहीं बना रहे उनको बेनिफिट तो होगा पर उतना नहीं होगा जितना कि आप लोग बेनिफिट ले सकते हो.
You can score more than 95% with these notes and the videos. Okay, let's see what is friction. So how do you define friction? There's many ways of stating what is friction, but I'll give you a very easy to remember definition. Friction, it is a force that acts against the direction of motion of a body. You can use one word here, you can include one word. It is a negative force. Which all that always, अब एक और word डाल रहा हूं इधर, always. ये मैं शुरू में नहीं डालता वर्ड, पहले मैं डेफिनेशन को इजी कर देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा वर्ड डाल देता हूं. Always against direction of motion of the body. ठीक है. Now 2-3 things about this. Why did it happen? Firstly, no motion, no friction. अगर कोई मोशन नहीं हो रहा तो कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं है. सेकेंडली, नो कॉन्टैक्ट, नो फ्रिक्शन. दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट चाहिए. थर्डली, रीजन क्या है? रीजन है इंटरलॉकिंग of irregularities, irregular surfaces, और irregularity लिख देता हूं, irregularity of surfaces. Fourthly, more tightly in contact means more friction. Lastly, more area. ये पूरे चैप्टर का जिस्ट आ जाएगा आपका, देखना पूरे चैप्टर का ऑलमोस्ट जिस्ट आ जाएगा. मोर एरिया इन कॉन्टैक्ट more friction. Friction is a friend and foe, both. A friend and a foe. Foe किसको बोलते हैं? Enemy. फ्रिक्शन एक फ्रेंड भी और फो है. भाई क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? फ्रेंड भी फो, ऐसा तो कभी होता नहीं. या तो बंदा फ्रेंड होता है तो फो होता है. तो दोस्तों फ्रेंड इसलिए है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप रोड पे चल नहीं सकते. रोड पे अगर फिसलन है, मिट्टी वो गिरा हुआ है, कुछ कीचड़ गिरा हुआ है, कुछ गिरा हुआ है, आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, आपको ग्रिप नहीं मिलेगी, आप गिर जाओगे. रोड पे फ्रिक्शन नहीं हुआ तो आपकी कार नहीं चल सकती. जो लोग फॉरेन कंट्रीज में देखते होंगे या फिर लेह लद्दाख में गए हो, मैंने तो बहुत ड्राइविंग की है उधर स्नो के अंदर. उधर क्या होता है, अगर तुम ब्रेक मारो तो गाड़ी फ्रिक्शन होता नहीं, कम होता है आइस के ऊपर, और गाड़ी फिसल जाती है, गड्ढे में चली जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है. तो फ्रेंड है, जब फ्रिक्शन होता है तब हम अपनी ड्राइविंग कर पाते हैं. इसमें थर्ड पॉइंट इज रीजन फॉर इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज ऑफ सरफेस. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं इसकी. क्या होता है, व्हेन टू सरफेसेस आर देयर, व्हेन देयर आर टू सरफेसेस, so these two one surface is this, it has got certain irregularities. I'll show you with the help of an image. And then there's another
विच हैज गॉट इरेगुलरिटी। तो क्या होता है, ये इरेगुलरिटी ना लॉक हो जाती है एक दूसरे के साथ, ये इरेगुलरिटी और ये इरेगुलरिटी, इन दोनों की इरेगुलरिटी आपस में लॉक हो गई ऐसे। तो जब आप एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर ऐसे करोगे, घुमाने की कोशिश करोगे, आगे ले जाने की कोशिश, तो लॉक हो जाती हो, तो फोर्स लगाना पड़ता है उसको निकालने के लिए। जैसे गड्ढे के नीचे, गड्ढे के अंदर से कार निकालने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे ही इंटरलॉकिंग जो होती है इरेगुलरिटी, इनको निकालना पड़ता है। सो आई वाज टेलिंग अबाउट द फ्रेंड एंड फोर्थ थिंग। सो ये हमारा दोस्त है भाई, तो अगर ये दोस्त नहीं होता है तो फिर हम चल नहीं पाते, हम लोग कार नहीं चला पाते। हमारा जो ब्रेक सिस्टम होता है, चाहे वो बाइक का हो, साइकिल का हो, मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, वो फ्रिक्शन पे काम करता है। आप जैसे ब्रेक लगाते हो, ब्रेक का जो पैड्स होते हैं वो व्हील से चिपक जाते हैं और रोक देते हैं उसको, उसका टर्निंग रोक देते हैं। दुश्मन क्यों है भैया? दुश्मन इसलिए है कि फ्रिक्शन की वजह से हमारी सारी मशीनों के अंदर वियर एंड टियर आता है। जहां भी दो पार्ट चल रहे, थोड़ी देर बाद वो पार्ट घिस जाते हैं, और पार्ट घिसने की वजह से हमारी मशीनें धीरे धीरे खराब होती हैं। ओके, और क्या है दुश्मन के का क्या चांसेस है? फ्रिक्शन को क्या है, मशीन का हो गया, चलो देख लेंगे, मेरे को भी ऑफन ध्यान नहीं आ रहा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, तुम देखो, एक दो तरह की बाइक होती है, एक होती है एमटीबी, माउंटेन टेरेन बाइक, उसका पहिया इतना मोटा होता है नीचे, टोटल रफ टाइप का पहिया होता है, पहिया बोल रहा हूँ, जो टायर होता है, व्हील। वो इसलिए कि माउंटेन के अंदर लोग फिसलने का डर रहता है, वहां ग्रिप वाली बाइक चाहिए अपने को, ताकि अपन फिसले ना। और एक होती है रेसिंग साइकिल, रेसिंग साइकिल का इतना सा व्हील होता है, पतला सा बिल्कुल, और रोड को इतना सा टच करता है बस, और बहुत स्मूथ होता है वो, उसको रफ नहीं बनाया जाता। क्यों? रेसिंग साइकिल के अंदर अपने को चाहिए बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं चाहिए, अपने को फास्ट जाना है, स्पीड पे जाना है, तो हमें वो स्लो ना कर दे, इसलिए हम लोगों का चाहिए कि हमें फ्रिक्शन कम से कम चाहिए। ये तो बैकग्राउंड है, चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ जी पढ़े। एडेशन बताता हूँ, एडेशन क्या होता है? चिपकना। ड्रैग होता है, बताऊंगा, ड्रैग बाद में बताऊंगा, स्ट्रीमलाइन में बताऊंगा बाद में। क्या ये एसके जैन, शैलेश जैन का एक बुक है, अच्छा राइटर है, इस वाली बुक से करते हैं आज। ऋत्विक चंदेल वेटिंग फॉर यू। ऋत्विक, ये क्या हो गया? ओके, तस्मिया कैन यू टेक ऑन? प्रभुगुण बी रेडी आफ्टर दिस, तुम लोगों को ज्यादा पढ़ाऊंगा। या प्लीज स्टार्ट रीडिंग द नोट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। According see to the notes? Newton's first law of motion, Continue. a body continues to in its state of rest or wait. Okay, I think she has got some background. This thing. Prabhuvan, can you start right from the beginning only? Prabhuvan. According to Newton's first law of motion, a body continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external force acts on it. This means a ball rolling on the ground must continue to move forever unless stopped by some force. Our common experience is that a ball rolling on ground gradually slows down and finally stops even when no external force is applied. Then why does a rolling ball stop after moving through a certain distance? The rolling ball stops after covering a certain distance due to force of friction acting between the ball and the ground. Okay. Now let us read force of friction. Okay. Prabhuvan, continue करें आप. Force of friction. The force of friction may be defined as follows. The force acting along the two surfaces in contact which opposes the motion of one body over the other is called the force of friction. The force of friction is commonly called friction. Friction always opposes the relative motion between the two bodies in contact, irrespective of the direction of motion.
For example, when a block is pulled by force towards the right, the force of friction acts towards the left. And when the block is pulled by force towards the left, the force of friction acts towards the right. Okay, so it does not matter which direction your motion is. Whichever direction the motion is in, the friction force will be applying itself opposite to the direction of motion. Okay. सर हाँ जी, क्या तस्मिया? जो आपने Yes, excuse- सर yeah. आपने जो पॉइंट नंबर 5 में लिखा है मोर के बाद क्या लिखा है More tightly in contact. सर More पॉइंट tightly. 5 हाँ, ओके. More area in contact. अब मैं थोड़ा सा साफ लिखना शुरू करूंगा यार, हैंडराइटिंग इंप्रूव करूंगा. मतलब अच्छी है हैंडराइटिंग मेरी, बट ये टाइम बचाने के लिए थोड़ा जल्दी रहता है. More area in contact. More friction. कई बार डाउट पड़ जाए ना नोट्स में, तो तुम वीडियो में चेक कर लो फटाफट, बिकॉज आई कीप स्पीकिंग व्हेन आई एम राइटिंग. गाइस, बिफोर वी गो अहेड, आई वांट टू शो यू सम इंटरलॉकिंग. इंटरलॉकिंग होती कैसे है रफ सरफेसेस के बारे में. इंटरलॉकिंग का एक तरीका है कि कम करनी है अगर आपको, तो उसको ऑयल यूज कर ले, लुब्रिकेंट यूज कर ले, तो उससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा. बट बिफोर दैट, लेट अस जस्ट सी हाउ द इंटरलॉकिंग वर्क्स. Okay, see. Yeah. So what happens is whatever surfaces to surfaces you take, आपको लग रहा है कि भाई हमें इसके अंदर तो बिल्कुल स्मूथ तो है, स्मूथ होता नहीं. look at this. See, surface of the book, उसके नीचे कुछ irregularity है. surface of the table, उसके नीचे कुछ irregularity, और ये आपस में लॉक कर देती है एक दूसरे को. So that is ये. See, look at this. These are irregularities. Because of this, you need extra force to overcome this irregularity and continue your motion of one body over the other. I hope the irregularity part is clear to everyone. Guys, clear? Yes, sir. Okay, chalo, Yes, आगे पढ़ते sir, हैं. clear. Okay, ऋत्विक चंदेल, are you ready to read? प्रभुगुण ने पढ़ लिया. प्रभुगुण आप होल्ड करना. तस्मिया? Sir, can I? Yeah, okay, Tasmiya, go ahead. I'm sharing the notes now. Just a moment. Yeah, okay, please go ahead. Now, what are the causes of friction? Yeah, read. The friction between any two surfaces is mainly caused by Okay, 2 the marks का question following आता है. What are the factors. reason for this thing? 2 marks का question. Yeah. Due to the interlocking of surface. No solid surface is perfectly smooth. This means all solid surfaces are rough. The degree of roughness varies from surface to surface. Some are more rough while others are less. Even a surface which looks smooth to the naked eyes is actually rough. In the case of highly rough surfaces, the surface roughness can be seen felt easily. In the Okay, wait case करना. of Wait. surface, तस्मिया, बेटा ये जो word है ना, हम लोग सुन लो. Actually सारे बच्चे ज्यादातर I've seen 90% students make a mistake in pronunciation of this word. So आपने तो I think ठीक से पढ़ा है, पर मेरे को थोड़ा लग रहा है बाकी सबके लिए बता दो. बहुत लोग वर्ड इसको जो नेकेड है, नेकेड वर्ड, इसको नेक्ड बोलते हैं. नेक्ड नहीं होता, इट इज नेकेड. नेकेड नेकेड मतलब खाली, विदाउट एनी कवरिंग. या प्लीज तस्मीर, नाउ कंटिन्यू. इन केस ऑफ सरफेसेस, in the case of surfaces which appear to be smooth, the surface roughness can be seen only with the help of a microscope. A magnified view of the surface roughness is shown alongside. When a body, say a wooden block, is pulled over another, these hills and valleys interlock with each other and oppose the relative motion between the two bodies. This gives rise to a frictional force. Thus, friction is due to the roughness of the two surfaces in contact. contact. Okay, so one of the reason which have been told to us is interlocking surfaces. This is the interlocking shown here, and they come in contact with each other, make it difficult for the motion. Now, second is the forces of due to the force of adhesion between the two surfaces. Ritwik Chandel, are you in a position to read? ऋत्विक चंदेल, हाँ भाई पढ़ ले, आगे पढ़ ले. चल. ड्यू टू फोर्स, पॉइंट नंबर 2. ड्यू टू फोर्स एडिशन एडिशन का मतलब चिपकना.
चिपकना, एडिशन, जैसे जितने भी ये फेविस्टिक वगैरह होती है ना, इनको एडेसिव बोलते हैं, एडेसिव। क्या? Due to force of adhesion between the two surfaces. Two rough surfaces, when placed together, meet only at certain points. The atom are molecules present at such points that contact attract each other due to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, electrostatic attractions. These attractions are called as the force of adhesion. When one body is made to move over the other, the force of adhesion opposes the motion. The force which opposes the motion also gives rise to frictional force. So the force of adhesion between two surfaces gives rise to friction. ओके, ये पॉइंट ना एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है, एडवांस पॉइंट है, बट समझना जरूरी है कि जब आप दो चीजों को साथ में लाओगे, सिंस मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, एटम्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल, और आप बोलोगे तुम अलग हो जाओ, भाई तू इधर आ जा, तू इधर चला जा, सो उसकी वजह से उन दोनों के अंदर दे विल ऐड टू द जो इंटरलॉकिंग के फोर्स में थोड़ा सा एडिशन वो भी कर रहे हैं, दैट इज द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ओके, now guys let's go to the next point, factors on which forces depend। मैंने अभी दो तीन फोर्स में बता दिया। पहला है कि भाई कितने टाइटली वो बंद है। आप एक टेबल के ऊपर एक एम्प्टी बॉक्स को पुश करना चाहें तो इजीली इट कैन बी पुश्ड, बट इफ यू fill that box with sand or heavy stones, it will take much more force to move it, because the force with which they are in contact with each other has now increased. So first thing is that. Secondly, more the surface area, the more the friction. Thirdly, more the roughness, more the friction. So let's start with one point. First point, जितना उनके बीच में रफनेस जो रहेगी उतना फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं हम, कैरम खेलते हैं, जब हम कैरम बोर्ड के ऊपर अगर स्ट्राइकर है आपका और आपका बोर्ड है, आप उसको स्ट्राइक करो तो थोड़ा फोर्स लगती है, क्योंकि देयर इज रफनेस ऑफ द स्ट्राइकर एंड रफनेस ऑफ द बोर्ड। बट उस पर जब हम टेल्कम पाउडर डाल देते हैं और पूरे फैला देते हैं, उसके बाद जब मारते हैं उतने ही फोर्स से स्ट्राइकर मूव्स मच फास्टर एंड मच अहेड। सो द रीजन फॉर दैट इज जो इरेगुलरिटी थी उसको कम करने के लिए पाउडर बीच में आ गया, और पाउडर बिकॉज स्मूथ होता है, इसकी भी इंटरलॉकिंग कम करी, नीचे वाले की भी कम करी, बढ़ गया। पहला बात। दूसरा बात, कितनी चीजें कितने फोर्स से दोनों को चिपकाया हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एम्प्टी ट्रंक का और फिल्ड अप ट्रंक का, उसको खिसकाना कितना मुश्किल होता है, एंड जितना ज्यादा एरिया बीच में कॉन्टैक्ट में होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। Excuse me, sir. या Sir, when we walk, then the direction of the frictional force is forward or backward? Okay, say again. Sir, when we walk, then the direction of the frictional force is forward or backward? See, it is neither forward nor backward. It is in the opposite direction of motion. If you are moving forward, friction will be backward. If you are moving backward, friction will be forward. Okay, sir. Okay, let me now give chance to others to read. Vansh, आप start करें. Next point onwards, I am sharing. Vansh Shah. Okay, sir. Okay, Vansh, यहाँ से start करें. Factors on which the force of friction depends. Factors on which the force of friction depends. The force which opposes the motion of a body over another is called force of friction. The force of friction depends upon the following factors. First, on a horizontal surface, the force of friction is directly proportional to weight of the body which moves. वेट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या होगा, वो कितनी फोर्स के साथ नीचे वाली इसको दबा रही है। वेट इज अ फोर्स, बाय द वे सबको पता होगा, वेट जो है जिसको बोलते हैं, इट इज अ फोर्स विद व्हिच द अर्थ पुल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। जितने फोर्स से वो हैवी चीज दबा रही है, कांटेक्ट है उससे, पहला वाला। Second, the force of friction depends on the nature of surface in contact. For example, the force of friction between a pair of highly polished surfaces is very small as compared to the force of friction between two rough surfaces.
ओके, मेरे पॉइंट को इसने नेगेट कर दिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट. ओके, ठीक है. Then I'll reframe my point. See, if you're talking about the area or friction per unit area, then we can say that does not depend upon the area. But suffice it to say that if you are talking about the total quantum of force, then more the area, more will be the weight of the body which is on top, and more will the friction. So if we can just leave one point of weight, then we can say it does not depend upon the area. But if we say per square meter or per unit area, then it does not matter. Okay, read the third point. Third, the force of friction does not depend upon the area of the surface in contact. Okay, so maintain this. For your level, we'll just say, yeah, it does not depend upon the area. Does not depend on the area of surface which is in contact. So we will take it per unit area. Excuse me, sir. Yeah. So I didn't understood the third point. Okay, I had made a point earlier that more the area, more will be the friction. Or no? Yes, sir. Okay, I'm removing it now. सर आपकी स्क्रीन पर Ignore this point. Okay. Sir, but I think it is true, sir, because if we take an example of a wheel, then sir, it will be easier to move it in a vertical position rather than in a horizontal. Say again. वो उसमें तो gravity आ जाएगी ना. That is a different point. See what point these trying to make it. Like, let's see. I got these two mobile phones. Right? I am putting one on top of the other here like this. Okay. Now he says that it does not matter what area is being covered. Why is saying that is because area is being represented by the weight of this mobile. If I have a smaller mobile, I will have a smaller weight. I'll have, okay. If I have a smaller weight, if I have a smaller area, I have a smaller weight, because let's say same density का mobile है, वो आधा है, इसका half है. So what the book is trying to say, what the notes are trying to say is that area is being represented by the weight. If you consider weight, you don't have to consider area. Or no? Okay, sir. If you consider weight, then you don't have to consider the area. If you not consider weight, then you will say more the area, more the friction. It's as simple as that. The same point has been put into two different ways. So I am saying so that you don't get confused. I removed that point. Area का point छोड़ दिया मैंने इसलिए. We will have just 2 points now. Roughness of the surface, that is one, and weight with which it is being pressed. ऐसा जरूरी नहीं कि वेट ही हो. कई बार क्या होता है, देखो मैं अपने दो पाम को मूव कर रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ. वन वे इज आई एम नॉट प्रेसिंग इट फास्ट. दोनों हाथ को मैं ज्यादा प्रेस नहीं कर रहा हूँ, आराम से मूव होता रहेगा. बट इफ आई प्रेस देम हार्ड, दोनों को दोनों, तो ये थोड़ा हिलाना मुश्किल है. अब इन दिस केस इट इज नॉट ओनली द वेट ऑफ द अपर पार्ट, इसका भी फोर्स है. तो एक्चुअली द राइट थिंग इज द फोर्स विद व्हिच दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. So that means pressure. It is also dependent on pressure. फोर्स एंड प्रेशर सेम होते हैं. फोर्स एंड प्रेशर सेम होते हैं, बस इतना फर्क होता है कि प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अगर यूनिट एरिया तो प्रेशर और फोर्स सेम चीज है. वो इसलिए वो कंफ्यूजन आया एरिया वाला, इसलिए मैंने उस पॉइंट को रिमूव कर दिया. प्रेशर और फोर्स इज सेम थिंग if you are talking about unit area, but if you are talking about larger area, then P and F will be different. So yes, I can say if the pressure between the two surfaces is more, then there will be more friction. If they are pressing with each other with more force, then there will be more friction. एक ही बात को कहने के दो अलग तरीके. ओके अर्णव, एक ही बात को कहने के दो अलग तरीके. ओके वंश, थोड़ा सा और चलते आगे. यू कंटिन्यू. कल यार जिन लोगों को आज चांस नहीं मिला पढ़ने का, वो लोग पढ़ेंगे. लेट मी सी इफ देयर इज समथिंग वर्थ. फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ओके, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, इसको हम कल करते हैं.
All right, guys. Any doubts before we end up? Before we end today's class? Yeah. Vansh, doubt? Tasmia? No doubt, Sia? sir. No doubt, sir. Shrika? No, sir, no No, doubt. sir, no doubt. ऋत्विक, प्रभुगुण, सब बोलो यार. No No, doubt. sir. No doubt. जिया. Okay, Shiv Chaudhary, No doubt. No, sir, no doubt. Arshia, Ritvik Chandel, Abhinav. All right, No guys, doubt. please make your notes. I'll just send the notes. Please make your notes. Please watch the video and please read the notes that I'm sending. I'll send all the notes that are available. 4-5 sets. I'll be sending. जो तुम्हें अच्छा लगे उसी से पढ़ लेना. Okay. चलो. कोई doubt हो तो मुझसे कल पूछना. Right, guys. Bye bye then. Good night, all of you. We meet tomorrow. Bye bye bye. sir. Bye. Bye bye Bye, bye. sir. Good night.